हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व जो यहाँ पे स्टॉक है, और जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे IPO जिसका नाम है SVFC फाइनेंस। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि भाई क्या आप लोगों को यहाँ पे जो अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला, और आपको कमेंट में क्या बताना है कि आपने कितने लॉट अप्लाई किया था और आपको कितना लॉट मिलते पे दिखाई दिया। क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने जो है 3 लॉट अप्लाई किया और मुझे एक भी नहीं मिला। मतलब कि यहाँ पे एक एक लॉट करके मैंने डिफरेंट पैन कार्ड से अप्लाई किया था और मुझे एक भी नहीं मिला। और मैंने लगातार अप्लाई किया है भाई, हर IPO में, नेटवेब आपका, ठीक है, सारे में मैंने अप्लाई किया है और आज तक मुझे एक भी लॉटमेंट नहीं मिला है। तो ठीक है, आप लोग कमेंट में बताओ और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। तो सबसे पहले जो एक चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा ये जानना चाह रहे हो कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर क्या हम लोग यहाँ पे होल्ड करें या फिर क्या हम लोग यहाँ पे सेल कर दें। तो ये जो 3 जो डाउट है ना, ये सबसे बड़ा आप लोगों का डाउट हमेशा से बना हो रहता है कोई भी कंपनी का। जब वो कंपनी नहीं तो ऊपर जाती है, नहीं तो नीचे गिरती है और नहीं तो साइडवेज चलती है। तो ये एक आपका पुराना टर्म हो गया है, ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पे आपको ये बेसिक तौर से जाने ना, तो ये पूरा जो है आपका मैटर करता है आप में कि आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो। क्या आप लोग कंपनी का यहाँ पे बिजनेस चेक कर रहे हो या फिर कंपनी का आप लोग यहाँ पे जो फंडामेंटल चेक कर रहे हो, या बस यहाँ पे ऐसे ही आपने नाम सुना कि हाँ भाई बजाज फिनसर्व एक अच्छी कंपनी है, ये आपको 52% का यहाँ पे स्टेक आपको होल्ड करता है यहाँ पे आपको फाइनेंस का, तो चलो हम लोग भी यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते। तो वैसे भाई पैसा नहीं बनता, ठीक है। ऐसे बिल्कुल यदि आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब ये साफ तौर से आप यहाँ पे जो है गैम्बलिंग कर रहे हो, जो भाई यहाँ पे रूल के खिलाफ है। फिर यदि हम लोग यहाँ पे एक और न्यूज़ जो आप लोग से जानते हो कि भाई ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप जो यहाँ पे हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, मतलब जियो फाइनेंशियल के साथ। और ये ब्लैक रॉक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका मैटर यहाँ पे तभी उठ जाता है जब लोग आपको ये जानते हैं कि भाई ये तो आपको 35 साल पुराना कंपनी है ही, और साथ साथ इसका जो खास बात क्या है ना, वो देख लो। इसका एक बार आपको रेवेन्यू कितना यहाँ पे 17.87 बिलियन डॉलर, और ये जो आंकड़ा है ना ये आपका 2022 का है। तो आप सोच सकते हो कि भाई अपना देश का जो यहाँ पे ना टोटल आपका जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे है 1.4 बिलियन डॉलर, और यहाँ पे 17.87 बिलियन डॉलर कंपनी का एक साल का जो रेवेन्यू है। अब ठीक है, चलो अब ऐसा लगता हो कि भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब आप एक नंबर और देखोगे ना, जो यहाँ पे है AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कंपनी यहाँ पे एसेट को जो मैनेज करती है ना, उस एसेट का जो वैल्यू एक बार यहाँ पे देख लो। और ये लेटेस्ट आंकड़ा है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 9.42 ट्रिलियन डॉलर। अब ये 1 ट्रिलियन, क्या आपको लगता है कि ये होता कितना नंबर है? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 1 लाख करोड़, ठीक है। ये 1 लाख करोड़ का यहाँ पे 1 ट्रिलियन होता है, और यहाँ पे आपको 9 ट्रिलियन है। साथ साथ यहाँ पे एक और साइन भी आपको जुड़ जाता है जो यहाँ पे डॉलर का है। मतलब अभी जो फिलहाल यहाँ पे करेंट जो भाव है ना, वो यहाँ पे 82 रुपये कुछ पैसा चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो भाई आप इसे यहाँ पे जो कैलकुलेट कर लेना अपने भारत रुपये से, क्योंकि इसका भाई जो आंकड़ा है ना वो गजब का है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, और जब इसके साथ जब यहाँ पे ये पार्टनरशिप होता है ना, तो ये जब न्यूज़ जब फैलता है ना, तो लोग बस यहाँ पे डायरेक्ट आपको यही बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे बजाज फाइनेंस को सेल कर दो, यहाँ पे आप जो फिनसर्व को सेल कर दो। लेकिन क्या ऐसा करना सही रहेगा? तो कभी भी नहीं। ऐसा गलती भूल से भी मत करना। यदि देखो हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में जब आपको समझते हैं ना, तो मेन हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट को सबसे पहले हम लोग चेकआउट करते हैं। क्योंकि देखो पहले कंपनी का बिजनेस क्या है वो तो आप लोग यहाँ बेसिक तौर से आप जान लेते हो कि हाँ भाई कंपनी ये काम करती है, इसका ये काम है, वो काम है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या चेक करते हो? सबसे पहले आपको टेक्निकल, कि भाई इसका टेक्निकल यहाँ पे क्या बता रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि टेक्निकल आप तभी चेक करो जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो। और यदि जब आपको फंडामेंटल के बारे में इतना इसके बारे में यदि आपको नॉलेज नहीं है, तो और यदि आप टेक्निकल में जा रहे हो ना, तो बस आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के पर्पस में ही यहाँ पे स्टॉक को बाई करो या फिर सेल करो। क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन होता है कि हाँ यहाँ पे मुझे इतना लॉस ही सहना है, या फिर आपका ये ब्रेकआउट लेवल है, ये आपका यहाँ पे जो ब्रेकडाउन लेवल है, मैं यहाँ पे आपको सेल कर दूंगा। तो यदि आप ऐसा कर रहे हो ना, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन आपका होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो आप फॉलो अप कर रहे हो। अब आप लोग आपको ये बोल रहे हो कि भाई आप क्या बता रहे हो, ये बेसिक रूल है जो बहुत से लोग आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे। मैंने कंपनी के बारे में हर कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि कंपनी का क्या खास है, क्या खराबी है, इसका क्या इतना गजब का नंबर है जो यहाँ पे बैंकिंग का भी दिखाई
नहीं देता है। और यदि मैं फिर से थोड़ा कुछ यहाँ पे बता दूँ ना, तो यहाँ पे है कंपनी का क्या एनपीए, ठीक है। और एनपीए सबसे खास है यहाँ पे बजाज फाइनेंस का, मतलब कि यहाँ पे 0.39% दिखाई देता है। मतलब इनका बैड लोन जो है ना कम से कम है। और कोई भी बैंकिंग स्टॉक का या फिर कोई भी एक फाइनेंशियल कंपनी का ना एक नियम क्या होता है यहाँ पे आरबीआई के अनुसार कि 3% से कम का आंकड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे 0.39% का आंकड़ा है बजाज फाइनेंस का, मतलब उनका बैड लोन यहाँ पे कम है। और ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए अब ये जो है जान लो सही से ना, कि जैसे कि मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आपने एक भी पैसा यदि पे नहीं किया, ठीक है, 3 महीने तक, तो मतलब बैंक को क्या लगता है कि भाई उसका पैसा यहाँ पे डूब गया, उसका पैसा यहाँ पे फंस गया। और ये जितना ज़्यादा होता है ना उतना मतलब वो कंपनी बर्बादी होने वाली है। और ये जितना कम होता है उतना ही यहाँ पे इसके लिए सबसे बेनिफिट वाली चीज़ है। और इसलिए बजाज फाइनेंस का जो आंकड़ा है जो यहाँ पे दिन प्रतिदिन जो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है ना, ये मतलब एक शानदार एक आपका पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी यदि हम लोग यहाँ पे नंबर को चेक करें इस पर, यहाँ पे आपको जो फिनसर्व का ना, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे गजब का सेल्स में ग्रोथ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पे अप्स एंड डाउन होता है, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन आप ये भी यहाँ पे जरूर से समझ लेना कि यहाँ पे जो है ना क्वार्टर भाई प्रॉफिट में गेन हुआ है और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी गेन हुआ है। बस यहाँ पे क्वार्टर जो सेल्स है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी आते हुए दिखाई दिया, लेकिन ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मेन मैटर करता है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया है। यदि हम लोग कुछ और भी इसके बारे में जाने, जैसे कि इसका यहाँ पे आपको जो क्या बैलेंस शीट, तो देखो इसका जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे सही है। जो यहाँ पे बोरोइंग है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक फाइनेंस के साथ यहाँ पे ये आपको जो रिलेट करता है, तो फिर ये चेक करने का कंपलसरी नहीं है। बाकी आप खुद ही समझदार हो, खुद से इसके बारे में समझना। फिर देखो यहाँ पे जो टोटल एसेट है वो भी कंपनी के यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप ये सब पॉइंट को यहाँ पे आप जो है नोट डाउन नहीं करते हो, बस अब ये सोचते हो कि भाई कंपनी खराब है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल अभी जरूर यहाँ पे आपको बेयरिश साइन दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंपनी का बिजनेस चेक करना चाहिए। आपको नहीं पसंद है आप बाहर निकलो, कोई यहाँ पे रोक नहीं है, ठीक है, पैसा आपका है। लेकिन यदि आपको कुछ भी इसके बारे में नॉलेज है और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कंपनी आगे बढ़ सकती है, तो फिर आप में खुद ऑटोमेटिक पेशेंस यहाँ पे आ सकता है। बाकी यहाँ पे देख लो कि भाई जहाँ पर इसका जो आरओसी था वो यहाँ पे 12% से भी कम था, और आज ये बढ़कर आपको 12% तक जाते हुए, मतलब जो भी कंपनी पैसा लगा रही है उसका वही पैसा एक साल बाद यहाँ पे 112 रुपया यहाँ पे हो जाता है। मतलब 100 रुपया लगा रही है तो 112 रुपया, मतलब 12% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो इस नंबर को आप समझो। बाकी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या करना सही रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है SVFC। और देखो ये जो आईपीओ है ना बहुत कम लोगों को ही यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मैंने तो जो अप्लाई किया उसमें से मुझे एक भी नहीं मिला है। बाकी यदि हम लोग इसके बारे में जाने तो देखो आप लोगों को तो यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे वजह क्या है ना कि भाई जीएमपी यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा मेन कारण एक हो जाता है। और लोग यहाँ पे बस यही सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक मतलब इसे बाई कर देंगे, क्या इसे हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे फर्स्ट डे, या फिर क्या अभी भी यहाँ पे ये कम हो सकता है इसका जीएमपी। तो पहले जान लो कि जो इसका लिस्टिंग जो डेट है ना वो यहाँ पे है एक्सपेक्टेड 16 अगस्त, मतलब 16 अगस्त के दिन, मतलब यहाँ पे आपको बुधवार के दिन जो है इसका लिस्टिंग होते हुए दिखाई देगा। देखो कल मार्केट यहाँ पे ओपन है, परसों यहाँ पे बंद रहा क्योंकि यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंस डे, तो इसलिए आप लोगों को फोकस करना है यहाँ पे बुधवार के दिन। और जैसे ही ये आपको लिस्ट होता है तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पे जरूर से सेल कर देना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो कंपनी का कुछ फंडामेंटल उतना खास नहीं है, और जो कंपनी का पी है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाई दिखाई देता है, और जो यहाँ पे इसका आपको ईपीएस है वो भी थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन जो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो है ना वो यहाँ पे इसका क्या ROE यानी कि आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, जो यहाँ पे भाई 12% से कम का नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट को समझो। बाकी मेरे हिसाब से यदि हम लोग अभी कह दिए हम लोग आपको जीएमपी चेक करें, क्योंकि मेन लोग फोकस यही करते हैं कि भाई इसका जीएमपी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो एक बार खुद से आप यहाँ पे देख लो कि जो इसका जीएमपी है जो मुझे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 45% का, मतलब कि ये लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर इसका 70% प्लस था, मतलब कि यहाँ पर 40 रुपीज़ था, वो अब यहाँ पे 26 दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसका और ज़्यादा गिरते हुए दिखाई देगा? तो भाई देखो कितना भी गिरेगा ना तो भी ये आपको 30% तक तो ज़रूर से आपको ये प्रीमियम देगा। बाकी लिस्ट होने के बाद यहाँ पे बायर क्या यहाँ पे आपको जो अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर यहाँ पे आपको बेरिस यहाँ पे आपको जो सेल कर रहे हैं, तो ये आपको बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल तो वैसे यहाँ पे कोई भी मुझे खराबी नज़र नहीं आ रहा है, तो फोकस ज़रूर से बना के रखना। लेकिन फिलहाल तो
आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना। यदि आप कुछ भी इसके बारे में समझ रहे हो तो लिस्टिंग गेन करो, उसके बाद बेचो, फिर यहाँ पे नया जो आपको IPO आएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोचेंगे, जानेंगे, समझेंगे, आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, आप लोग क्या नहीं करते हो भाई, यहाँ पे बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी मैं डालूंगा वीडियो ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और भाई सब्सक्राइब करो, आप लोग भूल जाते हो, तो कर दिया क्या आपने, तो ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।